अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मैं सैफ अशरफ हाजिर हूँ एक नए दरगाह ब्लॉग के साथ। इस वक्त मैं हाजिर हूँ एक ऐसी रूहानी खानका में, एक ऐसी मुक़द्दस बारगाह में, एक ऐसी रूहानी जगह पर जहाँ सदियों से ज़िक्र इलाही की सदाएं गूंज रही हैं। यह है खानकाह आलिया अबुल उलैया कादरिया चिश्तिया जहांगीरिया, जो कि रामपुर के एक ज़िले भैंसौरी शरीफ में मौजूद है। ये एक ऐसी बाबरकत जगह है, एक ऐसी मुक़द्दस बारगाह है जहां अल्लाह वालों की निस्बत आज भी ज़िंदा है। यहाँ की फ़ज़ा में एक अजब सा सुकून है, जैसे हर सांस के साथ दिल अल्लाह की तरफ माइल होता चला जाता है। इस मुक़द्दस मकाम पर बहुत सी अजीम अजीम हस्तियाँ आराम फरमा रही हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले के मुक़द्दस बुजुर्गान दीन के बारे में एक एक करके सब के बारे में हम जानेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो में इन तक ज़रूर बने रहिएगा। शेखुल औलिया हज़रत ख्वाजा इनायत हसन शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपकी विलादत 22 मुहर्रमुल हराम 1302 हिजरी को उत्तर प्रदेश के एक ज़िले रामपुर के भैंसौरी शरीफ में हुई थी। आपके वालिद का नाम हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन रज़ा क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ था। आपका नाम मोहम्मद इनायत हसन शाह और आपका लक़ब शेखुल औलिया था। आपकी उम्र जब 2 साल की हुई तो आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और आपके सर से वालिद पाक का साया उठ गया, जिसके बाद आपकी परवरिश आपके बड़े भाई और आपके पीरो मुर्शिद हज़रत क़ुतुबुल आरिफीन सैयदी सरकार ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनको दुनिया भर में दादा मियां अलैहि रहमतो व रिज़वान के नाम से जाना जाता है। आपका मज़ार पाक लखनऊ की सरजमीन पर मौजूद है और तमाम ज़ायरीन के लिए, तमाम मुरीदीन और तमाम मुहिब्बीन के लिए वो बरकत का एक दरिया बना हुआ है। दादा मियां हज़रत नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आपकी तालीम और तरबियत आला तरीके से अदा फरमाई। दादा हुजूर ने बड़ा भाई होने के नाते ज़ाहिरी परवरिश और मुर्शिद होने की वजह से रूहानी, मानवी, इरफानी तालीम और तरबियत और तज़किया नफ्स और तनवीर क़ल्ब फरमाई। शेखुल औलिया आपका इम्तियाजी, इनफिरादी, बड़ा ही बुलंद मर्तबा लक़ब है, जिसका तर्जुमा ये होता है कि वलियों की पीरो मुर्शिद। औलिया के बार में ये बहुत ऊंचा दर्जा है। शेख का एक मायना मुर्शिद भी होता है। आपको चंदा मियाँ के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे की एक बड़ी ही प्यारी वजह है। कहा जाता है कि आपको उर्फियत में चंदा मियाँ के नाम से जाना जाता है, जिसकी असल वजह ये थी कि बस्ती के लोग आपकी इंतहाई खूबसूरती की वजह से आपको चांद से तशबीह दिया करते थे और आपका नूरानी चेहरा चांद को भी धूमित कर दिया करता था, इसीलिए आपको चंदा मियाँ कहा जाता है। आपका खानवादा-ए आली हुस्न जमाल में, तकवा में, तहारत में बेनज़ीर रहा और ये खूबियाँ आज भी आपके घराने के एक एक फर्द में दिखाई पड़ती है। 1356 ईस्वी में आप मक्का शरीफ पहुंचकर आपने हज बैतुल्लाह अदा किया। वो मुसलमान जिसको सोने की हालत में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए तो उसकी किस्मत जाग उठे, लेकिन आपकी सबसे बड़ी करामत यह है कि आपको जागती आंख में रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और एक बार नहीं बल्कि जितने दिन आप मदीना मुनव्वरा में रहें, आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत होती रही। आपको बता दूं कि अक्सर औलिया अल्लाह की जमात ने सोते हुए रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है, लेकिन कुछ ऐसे भी औलिया कराम हैं जिन्हें जागते हुए रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ है। मिसाल के तौर पर हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने भी सरकार की ज़ियारत जागती आंखों में की। इसी तरीके से कुतुब सुबहानी सैयद शाह अब्दुल रज़ाक अल बांसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी सरकार की ज़ियारत खुली आंखों में की। और इसी तरीके से हज़रत सैयद मोहम्मद वारिस रसूल नुमा, जिनको रसूल नुमा बनारसी रहीरामा के नाम से जाना जाता है, साथ ही ख्वाजा हज़रत मोहम्मद इनायत हसन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी सरकार दो आलम की ज़ियारत की। और एक अजीम नाम हज़रत सैयदी सरकार आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम आता है। ये वो शख्सियात है जिन्होंने जागती आंखों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आपका ताल्लुक असल में सिलसिले अबुल उलैया जहांगीरिया चिश्तिया कादरिया से है, इसीलिए आपने इस मुबारक सिलसिले के बानी औलाद हुसैन हज़रत सैयदुल आरिफीन ख्वाजा मुखलिसुर रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शहजादे और खलीफा और आपके दादा पीर हज़रत ख्वाजा फ़खरुल आरिफीन हज़रत सैयद हाफिज़ अब्दुल हई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने शरीफ यानी चटगांव शरीफ बांग्लादेश में 2 मरतबा आपने हाजिरी दी। पहली हाजिरी गालिबन 1329 हिजरी और दूसरी हाजिरी 1338 हिजरी में दी और आपने उस मकाम से बेपनाह फैज़ हासिल किया।
आप बेशुमार खूबियों के साथ साथ आलिम रब्बानी भी हैं और हमें ये समझना चाहिए कि आलिम रब्बानी एक ऐसी बरगुज़ीदा हस्ती हुआ करती है जिसका अदब व एहतराम कुतुब ज़मान भी किया करते हैं। आपने किताबें तहरीर करके भी सिलसिले जहांगीरिया को एजाज बख्शा और आपकी सबसे मोतबर किताबों में से कुछ किताबों के नाम ये है, जैसे एजाज जहांगीरी, सीरत फ़ख्रुल आरिफीन, सीरत जहांगीरी, याद जहांगीरी। ये वो मुबारक किताबें हैं जो आपकी तसनीफ करदा है। स्क्रीन पर मौजूद ये वो नंबर है जिस पर आप राब्ता करके इन किताबों को हासिल भी किया कर सकते हैं। आपके मुरीदीन और खुलफाए इज़ाम की अगर बात करें तो मुरीदीन तो आपके बहुत हैं और हर मुरीद इनायती रंग से रंगीन है। सब दरियाए इनायती से सैराब। खुलफा की तादाद बज़ाहिर तो कम है लेकिन बहुत ही अहम है। हर खलीफा अपनी जगह रुश्द हिदायत का आफ्ताब और महताब बनकर चमका। अपने पीरो मुर्शिद का हर तरफ से वफादार और जानिसार, जिनमें कुछ नाम यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद हसन शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन सरकार ये वो खलीफा है जिनके जरिए से इस सिलसिले की इशाअत पूरी दुनिया में बहुत हुई। आपके दूसरे खलीफा हजरत सूफी मोहम्मद सिद्दीक हसन शाह मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपके तीसरे खलीफा हजरत सूफी बशीरुल्लाह शाह लखनवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और आपके चौथे खलीफा हजरत सूफी वकील याकूब अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपके पीरो मुर्शिद कुतुबुल आरिफीन हजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह, जिनको जमाने भर में दादा मियां अली रहमा के नाम से जाना जाता है, जो आपके हकीकी भाई भी हैं। आपने हजरत ख्वाजा इनायत हसन शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह को 16 साल की उम्र में बैत किया और आप पहले गुलशन शाही रज़ा के फूल हुए और आप शाही रज़ा के जानशीन भी हुए और सैयदी सरकार हजरत कुतुबुल आरिफीन ख्वाजा नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के आस्ताने के सज्जादा नशीब बने। आपने उनके वक़ार को बरकरार रखा और आपको पीरो मुर्शिद से बेपनाह मोहब्बत थी और यकीनन उनकी खास तवज्जो आप पर थी। इसी वजह से आज भी जहांगीरी खजाना आप दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। 4 शव्वाल 1360 हिजरी अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 26 अक्टूबर 1941 ईस्वी को 58 साल की उम्र में आप दुनिया फ़ानी को आपने अलविदा कह दिया। आपकी वसीयत के मुताबिक आले रसूल खलीफा आला हजरत सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने नमाज जनाजा आपकी पढ़ाई। आपका रोज़ा उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के भिसौरी शरीफ में है, जहां आज भी 2, 3, 4, 5 शव्वाल को आपका उर्स पाक मनाया जाता है। आपके जानशीन आपके शहजादे सनदुस्सालिकीन ख्वाजा मोहम्मद राहत हसन शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं, जो आपके मुरीद और खलीफा आज़म भी हैं।